तो हम कई बार ये क्वेश्चंस खुद को पूछते हैं कि क्यों हम आखिर अपने ओल्ड सेल्फ को चेंज करके एक न्यू सेल्फ क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट, डिज़ायर्ड आउटकम को हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एंड क्या रीज़न है कि हम स्टक हैं सेम बिहेवियरल लूप पे, एंड सेम पैटर्न्स हम रिपीट करते हैं, एंड गलतियां करते हैं, या फिर फेलियर अचीव करते हैं, या फिर हमको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। उसका आंसर बड़ा सिंपल है कि लोगों को अवेयरनेस पसंद नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, और इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, लिटरली इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। आप देखोगे ऐसे 2 तरह के लोग होते हैं जो सब इग्नोर मारते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर एफर्ट्स डालने में कोई दिक्कत नहीं होता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, और एकदम नम्ब रहते हैं। उनसे कुछ पूछ लो लाइफ़ के बारे में, दे आर नम्ब, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली अवॉइडेंस ऑफ द अवेयरनेस about themselves and their surrounding, ठीक है। और ये तभी होता है, मतलब जब इंसान एक्सेप्ट करने लगता है कि मेरी हैबिट ही मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, तब जाके उसको रियलाइज होता है भाई मेरी गलती है, आई हैव टू चेंज। एंड सिर्फ सोचने से चीज़ें चेंज नहीं होती, आई हैव टू चेंज माई बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियरल पैटर्न ही इंसान के आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, इंसान का आइडेंटिटी ही उसका एक्शन डिफाइन करता है, उसका एक्शन ही उसका स्किल सेट डिफाइन करता है, उसका स्किल सेट ही आगे चल के डिफाइन करता है कि वो क्या करेगा लाइफ में, राइट। एंड फिर वो उसकी पूरी ज़िंदगी बन जाती है। तो सारी चीज़ें शुरू होती हैं बिहेवियर से, ठीक है। एंड लोग सोचते हैं मैं डिफरेंट तरह से सोच रहा हूँ, मैं पहले रेडी फील करूँगा, मैं पहले कॉन्फिडेंट फील करूँगा, फिर जाके कुछ करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है बाबू। अगर चेंज होना होता तो तुम आज तक चेंज हो जाए होते, आज तक नहीं हो पा रहे हो। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि तुम खुद से वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक अचीव नहीं कर पाए। ट्रैक रिकॉर्ड सेज दैट। सो आइदर यू हैव टू टेक कंसल्टेंसी ऑफ समवन, आइदर यू हैव टू टेक कोचिंग फ्रॉम समवन, आइदर यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन, आइदर यू हैव टू मेक समवन एज योर मेंटर, और यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ। सबमिट इन योरसेल्फ मतलब सरेंडर, कि भाई मेरे से नहीं हो रहा। यू हैव टू लुक फॉर सॉल्यूशंस, यू कैन नॉट लुक फॉर सॉल्यूशन विद इन योरसेल्फ, ठीक है। क्योंकि तुम जिस रास्ते पे नहीं चले हो वो तो रास्ता तुम कभी खुद को नहीं दिखा पाओगे, राइट। लेकिन लोग अपने ईगो में या फिर बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, तो आगे नहीं बढ़ पाते। डिस्कम्फर्ट बेसिकली नहीं चाहिए, एफर्ट मारना नहीं है, लोगों को एफर्ट नहीं मारना है, ठीक है। मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ में एफर्ट नहीं मारना है, ठीक है। और कंप्लेन करना बड़ा आसान है, राइट, कि मेरा उस रीज़न की वजह से नहीं हुआ, मेरा उस इंसान की वजह से नहीं हुआ, या फिर मेरा किस्मत खराब है, राइट। तो कंप्लेन करना इज़ वेरी मच ईजी रादर देन एक्सेप्टिंग कि हाँ ये मेरी गलती थी, एंड मेरी गलती की वजह से आई डिड नॉट अचीव द रिजल्ट। तो क्योंकि चेंज करने से इंसान की आइडेंटिटी पे थ्रेट आती है, ठीक है। आइडेंटिटी पे थ्रेट कैसे आती है, क्योंकि कोई ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मैं गलत था, मैंने टाइम वेस्ट किया, या फिर मेरे एक्सक्यूजेस सब झूठ थे, ठीक है। ये सब कोई एडमिट करना चाहता नहीं है, एंड एडमिट करना पड़ता है अगर अपने आइडेंटिटी को आप चेंज करना चाहते हो। वो ओल्ड सेल्फ को आप तब तक कंट्रोल देते रहते हो जब तक आप सोचते रहते हो। जब आप सोचना बंद करते हो, एक्शन लेते हो, एंड बोलते हो क्या करने से ये अचीव होगा, देन वो ओल्ड सेल्फ खत्म हो जाता है, न्यू सेल्फ अराइजेस, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट, नो सॉरी, शॉर्ट टर्म कंफर्ट, ठीक है। सबको चाहिए शॉर्ट टर्म कंफर्ट, एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं चाहिए लोगों को। मतलब अगर आप देखो तो लोग इतना पागल हो गए हैं, या फिर जो भी बोलो, कि अगर वो एक फ़ोटो भी डालते हैं इंस्टा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो दे आर सो मच स्टक इन, या फिर कितना वायर्ड है कि बस रिफ्रेश करते हैं या मेरे को लाइक आया कि नहीं, अरे इसने क्या कमेंट किया, अरे इसने ख़राब कमेंट क्यों किया, या तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बेसिकली, सोशल वैलिडेशन जो भी बोलो, स्क्रोलिंग से, जंक फूड से, ठीक है, और प्रोक्रास्टिनेशन से, ये सारी चीज़ों से आता है। इससे आपका क्या ना, नर्वस सिस्टम पूरा नम पड़ जाता है। आप तभी रिएक्ट करते हो जब आपको कुछ उतना अच्छा मिले, वो लाइक्स की तरह, जंक फूड की तरह, ठीक है। तो आपका दिमाग उतना वायर्ड हो जाता है। लाइक चूहों को एक एक्सपेरिमेंट में डाला था तो खाना नहीं दिया था, ठीक है, उनको खाना चाहिए नहीं था इतना, उनको एक बटन दे दिया था, दाबोगे तो आपको करंट मिलेगा। तो मतलब बोरियत नहीं चाहते लोग अब, ठीक है। सो बोर्डम इज़ द न्यू जेल फॉर देम, ठीक है। तो वही है, इंस्टेंट रिलीफ सबको चाहिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन में ही सच्चाई छुपी है, कि आप लॉन्ग टर्म तक अगर आप काम नहीं करते किसी चीज़ पे, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी वे कि आपको कोई रिजल्ट मिलता है, चाहे कोई भी चीज़ हो उसमें, राइट। कंसिस्टेंसी मैटर्स एज एवरीवन नोस, बट नो वन डज दैट, वेरी फ्यू पीपल डज दैट, राइट। तो
लोग ये समझते नहीं कि ओल्ड आइडेंटिटी ही उनकी रियल एनिमी है, ठीक है? और वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि दे आर जस्ट ओके विथ बीइंग देमसेल्व्स, राइट? एंड दैट्स द ह्यूज प्रॉब्लम। मतलब अगर जो इंसान बार-बार फेल हो रहा है या फिर वो एक चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा है, एक बिहेवियरल पैटर्न को बार-बार रिपीट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग, सो दे आर सो कंफर्टेबल विथ स्मोकिंग नाउ दैट दे फील लाइक इट्स जस्ट मी ब्रो, आई कांट हेल्प इट। ये पैटर्न आप, ये बिहेवियर आप, ये बोलने का तरीका आप बहुत लोगों में देखना। वो जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो जानते हैं कि उनके सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, वो जानते हैं कि उनके एल्वियोली में डेंजर पानी भर रहा है, लेकिन स्टिल दे डू इट बिकॉज़ दे आर जस्ट सो मच कंफर्टेबल विथ इट, with their this identity, with their this self, that they cannot resonate with any other identity, ठीक है? तो दिस इज वाई एक नया बिहेवियर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, राइट? बिकॉज आइडियाज हैव नो वैल्यू एंड एग्जीक्यूशन हैज एवरी वैल्यू, राइट? तो इतना ही है, लास्ट में मैं यही बोलूंगा इस वीडियो में कि पीपल डोंट फेल बिकॉज दे कांट चेंज, दे फेल बिकॉज दे डोंट वांट टू लेट गो ऑफ हु दे आर, ठीक है? फाइट क्लब में एक फेमस लाइन है ना, जस्ट लेट गो, ठीक है? तो वो यही बोल रहा है कि तुम्हारा जो आइडेंटिटी पुरानी वाली जिस चीज़ों से एसोसिएट करती है, सब उनको जाने दो, नए आइडेंटिटी को अपनाने के लिए नए बिहेवियर्स लाने पड़ते हैं, चेंजेस लाना पड़ता है खुद में, और ये हर जगह में वैलिड होता है, ठीक है? चाहे आप फिटनेस ले लो या फिर अपना करियर ले लो, किसी का स्कूलिंग ले लो, होमवर्क ले लो, किसी भी चीज़ में क्या डिफरेंस है एक बैक बेंचर में और एक फ्रंट बेंचर में? मैं बैक बेंचर भी रहा हूँ, मैं फ्रंट बेंचर भी रहा हूँ, और मैंने बहुत हेल एंड हेवन डिफरेंस देखा है। कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप जब बैक बेंच पे बैठते हो तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो, राइट? सब बकचोदी कर रहे हैं, सबको मजाक करना है, सब फन करने के लिए आए हैं जो आसपास बैठे हैं, ठीक है? तो आपका माइंड भी फिर उन्हीं चीज़ों में जाता है। लेकिन फ्रंट बेंच में बैठे हो तो टीचर का टेंशन सामने मिलता है, आपके आसपास भी जो है उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, वहाँ यहाँ पढ़ेंगे चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, आपका चेंज इन बिहेवियर आता है। चेंज इन बिहेवियर होने से ना चेंज इन आइडेंटिटी भी आता है कि नहीं यार, मेरे बगल वाला बोल रहा है आंसर, मुझे भी बोलना है, ठीक है? लेकिन आप वहीं पे अगर बैक बेंच में बैठते हो तो वो बोलता है, अरे यार ये तो टीचर तो है भी ही है, बेकार है, फालतू है साला। तो आपका भी वही, अब भी वही सोचता है, ये बोल के कूल बन रहा है कि टीचर फालतू है, मैं भी टीचर के बारे में कुछ गलत बात बोल देता हूँ, राइट? तो चीज़ें बड़ी नॉर्मल है कि इंसान के बिहेवियर ही उसके आइडेंटिटी को डिफाइन कर देता है, ठीक है? ये स्कूलिंग की एग्जांपल दे दी, मतलब मैं बता दिया कि कैसे आप डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट एनवायरनमेंट, और ये बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। एक भी चीज़ आप डिफरेंट चूज़ करो ना, पूरा आइडेंटिटी में आपकी वो रिफ्लेक्ट करने लगती है, ठीक है? और ये पूरा एटीट्यूड बन जाता है इंसान का, ठीक है? ये हर चीज़ में, आप स्पोर्ट्स में देख लो, ठीक है? अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, इफ़ यू आर प्लेइंग, आप कम्पीट कर रहे हो, उससे जो सबसे ज़्यादा गोल मार रहा है, तो आपको भी मन करेगा गोल मारना, या आप बस ऐसे जा रहे हो, बस खड़े रहने के लिए टाइम पास हो जाएगा, तो फिर आपकी आइडेंटिटी वैसे ही बन जाती है, अरे ये तो आया है, इसको टीम में क्यों लेंगे? तो फिर इंसान उस हिसाब से कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव बन जाता है। तो बात कहाँ पे ख़त्म होती है? बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि लोग क्यों खुद को चेंज नहीं कर पाते। उसका आंसर बड़ा सिंपली मैं ये बोलूँगा, क्योंकि लोग अपने पुराने आइडेंटिटी से इतना रेजोनेट करते हैं, इतना फ़ैमिलियर हैं, उनका ब्रेन जानता है कि फेलिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, द सर्टेनिटी ऑफ बीइंग ब्रोकन is so comforting that the uncertainty of success, the path that uncertain success will bring is so hard to handle कि वो उस सर्टेनिटी ऑफ फेलियर, वो तो बार बार फेल हो चुके हैं ना, फेल हो चुके हैं, या फिर बार बार वो ब्रोकननेस में जा चुके हैं ना, नमनेस में, कुछ नहीं करना भंड पड़ा, ठीक है? तो वो इतना सर्टेन हो गया है कि बड़ा फेमिलियर लगता है, एंड वो फील कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, स्टिल वो इतना फेमिलियर हो गया, दे आर वी ओके विथ इट, ठीक है? एंड इतना ओके हो गए कि वो जो नया फीलिंग आता है इंसान का, जब आप अचीव करते हो, या फिर आप नॉर्मल सा एक रेस में भी आगे भागो, आपको अच्छा लगेगा, यू बेटर देन देम, एंड दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स, राइट? व्हेन यू आर कॉम्पिटिटिव, यू बेटर देन अदर्स, you feel good about it and you do more of it, as simple as that. So
तो वही है, ये अनसर्टेनिटी लाता है, लेकिन अरे ये तो मुझसे आगे चला गया, अरे मैं इससे पीछे रह गया। तो बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी लाती हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, लेकिन वो बड़ा हार्ड होता है काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी लोगों के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर एक ही आइडेंटिटी से जिए हैं, मुझे आगे जाना है, आई एम गुड एट इट, वट एवर आई डू आई पुट माई मोर एफर्ट्स। तो उनके लिए ये सारी बातें ना बेफालतू की हैं, उन्होंने कभी ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया, राइट। लेकिन पर्सनली मैं अपनी एक्सपीरियंस बात करूँ तो आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा एकदम क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है कि इंसान बस अगर थोड़ा सा भी अपना बिहेवियर चेंज करे तो आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखता है उसके आइडेंटिटी में। आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा भी सेंस बन रहा है, एंड आप भी अपने बिहेवियर में चेंज लाओ। एंड कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट भी कर दो कि क्या बिहेवियरल चेंज आप लाना चाहते हो। एंड मेक श्योर करो कि इंसान ना बड़ा सोशल एनिमल है, ठीक है। जैसे कि एक नेचर होता है ना, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट का, ठीक है। तो हम जब देखते हैं तो अलग वे में बिहेव करने लगता है, जब नहीं देखते हैं अलग वे में बिहेव करने लगता है। इंसान भी वैसा ही है, इंसान को अनगाइडेड छोड़ दो तो वो अलग तरह से बिहेव करेगा, गाइडेड छोड़ दो, कोई देख रहा है नज़र रखा है, अलग तरह से बिहेव करेगा। तो मेक श्योर करो कि आप अपनी जो क्या बोल रहे हो, एक्शन लेना चाहते हो या फिर जो बिहेवियर आप चेंज लाना चाहते हो, उसके लिए कोई और अकाउंटेबल हो, आपकी मम्मी, दोस्त, कुछ भी अकाउंटेबल हो, या इवन तो चैट जीपीटी, उसको बताते रहो आज मैंने ये किया, आज नहीं किया, आज नहीं कर पाया, कैसे मैं अपने आप को बेटर करूँ। तो दिस थिंग्स हेल्प एक्चुअली, ठीक है। तो आप कई लोगों का एडिक्शन होता है जो मतलब ज़िंदगी भर लोग इतना बंधे रहते हैं एक कैरेक्टर के साथ, एक आइडेंटिटी के साथ, कि वो कभी उससे उभर नहीं पाते, ठीक है। तो दिस एक्चुअली फील्स स्केरी, ठीक है। कि एंड ऑफ द लाइफ में जाके आप बोलो कि मैं ज़िंदगी भर तो एक ही चीज़ करता रहा लूप में, मतलब मैं 365 दिन एक ही दिन जी रहा था, एंड अपनी ज़िंदगी में भर जो मैंने जिए 50-60 साल एक ही दिन को रिपीट कर रहा था। सो इट्स सो स्केरी, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होगे कि चेंज आना इन बिहेवियर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, हैव अ गुड डे।